हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 12 को लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है लेक्चर नंबर 11 में हम कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे। ये चैप्टर नंबर हमारा क्या था? चैप्टर नंबर ये हमारा 4 था। चैप्टर नंबर 4 में हमने किन की जो चीज़ों के बारे में स्टडी की थी, रोड मटेरियल के बारे में स्टडी की थी। तो रोड मटेरियल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रोड मटेरियल में सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ा था। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको हम सड़क बनाते समय यूज करते हैं। तो एक फ्लैशबैक में हम आपको चीजें बता देना चाहते हैं। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? सॉइल सबग्रेड के बारे में पढ़ा था। सॉइल सबग्रेड मतलब मृदा की सतह। सड़क में जो सबसे निचली सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल सबग्रेड। तो सॉइल सबग्रेड की बात करें, इसमें अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा था हमने। क्ले के बारे में, सिल्ट के बारे में, सैंड के बारे में, लोम के बारे में, ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में, सलाइन सॉइल के बारे में, मार्सी सॉइल के बारे में पढ़ा था। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हम किसके बारे में पढ़े थे? रोड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं। रोड एग्रीगेट मतलब सड़क मिलावा। ठीक है, सड़क को मिट्टी से जोड़ने के लिए, मतलब जो मिट्टी की सतह है उसको एग्रीगेट से जोड़ने के लिए, मतलब बीच वाला लेयर से जोड़ने के लिए और टॉप वाला लेयर से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, जो कि बाइंडिंग का वो काम करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? ग्रेवल के बारे में पढ़ा था, मुरम के बारे में पढ़ा था, बोल्डर्स के बारे में पढ़ा था, ब्रिक के बारे में पढ़ा था, स्टोन के बारे में पढ़ा था और कंकड़ के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिकली बता दी थी। सारी चीजें 1 बाय 1 करके बता दी थी। इसमें हमने कुछ छोड़ा नहीं था। ठीक है, इसमें जो जो चीजें यूज करती है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? बाइंडर्स पढ़ा था या बंधक पढ़ा था। देखिए, इसमें आपको पूछा जाता है ना, तो सारी चीजें नहीं लिखनी है, किन्हीं 3-4 चीजों के बारे में लिखना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या लिखेंगे? आप किसी 4 चीज के बारे में लिख दीजिए या 5 चीज के बारे में लिख दीजिए। अगर इसमें आपसे पूछ देता है तो किन्हीं 3 के बारे में लिखिए, क्योंकि यह बड़ा टॉपिक है। बाइंडर्स के बारे में पूछ देता है तो आप बस 2 चीज के बारे में लिखिए, सीमेंट और बिटुमन के बारे में। ठीक है, तो तीसरा क्या जाता है? बाइंडर आ जाता है। देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, अगर हम सही तरीके से माने तो ये हमारा चैप्टर क्या हुआ? यही खत्म हो गया। यही हमारा चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन चूंकि हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रोड में कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमको क्या करना है? हमको इसमें उसके टेस्ट वगैरह के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में भी स्टडी करनी है। ठीक है ना। तो हमने आपको ये चीज नोट करवा दी थी। आज हम क्या करेंगे? आज जो हमारा मेन मोटो होगा, मेन काम होगा, वो क्या होगा? मेन काम आज हमारा ये होगा कि इसमें हम क्या करेंगे? बिटुमन के बारे में पढ़ेंगे। बिटुमन के बारे में हमको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, सीमेंट के बारे में आप लोग स्टडी बहुत पहले कर लेते हैं। ऐसे ये सारी चीजें हैं जो सॉइल से रिलेटेड चीजें। आप इसका स्टडी किसमें करेंगे? थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो एक सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसकी स्टडी आप उसमें करेंगे। या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सीएम, फर्स्ट ईयर में आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपने बहुत सारी चीजों की स्टडी कर ली है। जैसे ये सारी चीजें इनकी स्टडी कर ली है। सीमेंट वगैरह की स्टडी आपने सीएम में ही ऑलरेडी कर ली है। तो बहुत ज्यादा चीजें वो नहीं बतानी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो अब बात आती है सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर में आपने बिटुमन के बारे में नहीं पढ़ा है। तो सेकंड ईयर में आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? वो बिटुमन होगा। बिटुमन की प्रॉपर्टीज के बारे में होगा। बिटुमन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, बिटुमन के कितने फॉर्म हैं, बिटुमन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेचुरल बिटुमन क्या होता है, आर्टिफिशियल बिटुमन क्या होता है। तो आप बिटुमन के बारे में आज काफी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो एक फ्लैशबैक में हमने आपको सारी चीजें बता दी। आज हम बिटुमन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है बिटुमन। बिटुमन के बारे में आज हमको क्या करना है? बिटुमन के बारे में हमको सारी चीजों की स्टडी करनी है। ठीक है ना। बिटुमन को हिंदी में हम बिटुमन ही बोलते हैं। बिटुमन का ऐसे कोई नाम है। सीमेंट के बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं। सीमेंट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ ली है। सीमेंट में आपको पता ही है 65% क्या मिलाया जाता है? 65% चूना मिलाया जाता है। 35% क्या होता है? चिकनी मिट्टी वगैरह होती है। इस तरीके से सीमेंट आपका बनता है। सीमेंट के और भी कंपोनेंट आते हैं, अलग अलग कंपोनेंट आते हैं। ठीक है ना। बॉक्स कंपाउंड वगैरह सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो सीमेंट के बारे में हम कुछ बताएंगे नहीं। बेसिकली सीमेंट में यही होता है। ठीक है ना। बेसिकली सीमेंट में यही 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सिलिका होता है, और भी कई सारी चीजें मिलकर बनी होती है आपका। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी स्टडी की है। ठीक है ना। तो हम बहुत ज्यादा ऐसे डीप में नहीं जाएंगे सीमेंट के बारे में। हमने पढ़ा होगा 12-13 टाइप का सीमेंट होता है। जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, आपका लो हीट सीमेंट हो गया, ओपीसी और पीपीसी तो जानते ही होंगे आप, बेसिक चीजें होती है। ठीक है ना। तो आज हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? बिटुमन के बारे में पढ़ेंगे। बिटुमन का हिंदी में कोई नाम नहीं। बिटुमन को हिंदी में हम बिटुमन ही बोलते हैं।
बिटुमन को भी हिंदी में हम बिटुमन ही बोलते हैं। अब बात करते थे कि बिटुमन होता क्या है, तो आप देखे होंगे जब भी सड़क वगैरह बनती है तो बड़े बड़े डिब्बों में 165 केजी के डिब्बे होते हैं या 170 केजी के डिब्बे होते हैं। उन डिब्बों में ऐसे काला काला रंग का एक चिपचिपा टाइप का पदार्थ भरा होता है, जिसको हम जब गर्म करते हैं तो काफी अजीब टाइप की बदबू आती है, और ये फिर क्या होता है, वो सेमी जो लिक्विड होता है या फिर जो गाढ़ा पदार्थ होता है वो लिक्विड में क्या हो जाता है, आपका लिक्विड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। और बिटुमन को हम क्या करते हैं, बेसिकली एग्रीगेट्स को जोड़ने के लिए या सड़क सतह को जोड़ने के लिए हम बिटुमन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिटुमन के बारे में अगर हम बताएं तो बिटुमन क्या है, बिटुमन बेसिकली क्या है, बिटुमन की एक बाइंडर का काम करता है, सरफेस को जोड़ने का बात करता है। ठीक है ना, तो बिटुमन की अगर हम बात करें तो बिटुमन ये बेसिकली बना कैसे, कैसे पता पता चला या कैसे बिटुमन के बारे में आइडिया लगा, तो बिटुमन क्या है, एक बंधक पदार्थ होता है जो कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्रम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जब पेट्रोलियम जो होता है, देखिए पेट्रोलियम होता क्या है, बेसिकली हमारे जमीन के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे जीवाश्म हैं। जीवाश्म की बात करें तो जीवों जो हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जमीन के अंदर क्या है, मर गए हैं, मरने के बाद वो सड़ गए हैं, गल गए हैं, उनकी अस्थियां जो है वो सड़ गल गई हैं, और सड़ने गलने के बाद क्या हुआ है, वो कार्बनिक मटेरियल उसमें आ गया है, कार्बनिक मटेरियल, हालांकि वो कार्बनिक मटेरियल होते ही हैं, तो बेसिकली क्या हो गया, वो कार्बनिक मटेरियल ही थे, और वो कार्बनिक मटेरियल क्या हो गए हैं, धीरे 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 आपके सड़ने गलने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और उन्हीं लिक्विड को क्या करते हैं, या फिर उन्हीं हम चिपचिपे पदार्थों को क्या करते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। अगर हम कहीं भी पेट्रोलियम लिख रहे हैं तो पेट्रोलियम का मतलब आप पेट्रोल मत समझिएगा, पेट्रोलियम में आपका केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस प्रकार की सारी चीजें पेट्रोलियम में मिली होती है। ठीक है ना, तो जो हम पेट्रोलियम का क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, पेट्रोलियम का हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तब हमको क्या होता है, तब हमको बिटुमन प्राप्त होता है, तब हमको क्या होता है, बिटुमन प्राप्त होता है। और इसको क्या, कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इससे किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें, देखिए इसको कहां पे किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कहां किया जाता है, रिफाइनरी में, रिफाइनरी। ठीक है ना, बड़े बड़े जो रिफाइनरी होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े रिफाइनरी होते हैं, रिफाइन का मतलब, रिफाइनरी का क्या मतलब होता है, रिफाइन का मतलब किसी भी चीज को क्या करना, पतला करना, या किसी भी चीज को क्या करना, फिल्टर करना। तो हम जब क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको बिटुमन प्राप्त होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है, प्रभाजी आश्वन। प्रभाजी आश्वन में क्या होता है, आश्वन, आपने आश्वन की विधि सुनी होगी कि अगर कोई चीज नीचे रखा है, बाउल में कोई चीज रखा है, तो आश्वन में हम क्या करते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें का भाप उड़ जाता है और सॉलिड वाला पदार्थ रह जाता है। तो सेम यही वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इसमें भी क्या होता है, जो काफी सारा गंदा गाढ़ा पदार्थ रहता है उसको हम क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं, काफी हीट करते हैं, और अलग अलग तरीके से अलग अलग पदार्थों को उसमें से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। वही हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसलिए हमको क्या प्राप्त होता है, हमको बिटुमन प्राप्त होता है। यही नहीं, और भी कई चीजें प्राप्त होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कई सारी चीजें प्राप्त होती है, उसके साथ ही साथ हमारा क्या होता है, बिटुमन भी प्राप्त होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, इसको नेचुरल मतलब पेट्रोलियम को क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से, किस तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल तरीके से पेट्रोलियम का हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम तो नेचुरल चीजें जमीन के नीचे से निकल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से इसका क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस कर रहे हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल प्रोसेस से हम क्या बना रहे हैं, बिटुमन बना रहे हैं। तो जब भी हम आर्टिफिशियल प्रोसेस करके पेट्रोलियम का बिटुमन बनाते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम बिटुमन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, बिटुमन कहते हैं। अगर ये नेचुरल हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, एस्फाल्ट बोलेंगे। ठीक है ना, पेट्रोलियम का ही क्या होता है, पेट्रोलियम का ही दूसरा भाग जो होता है, पेट्रोल सॉरी बिटुमन का ही जो दूसरा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एस्फाल्ट बोलते हैं।
गलत हो गया। एस्फाल्ट, एस्फाल्ट क्या है? एस्फाल्ट हमारा बिटुमन का ही एक भाग होता है, बिटुमन का ही भाग होता है। लेकिन एस्फाल्ट कैसे हमको मिलता है? ये आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू मिलता है। तो जब बिटुमन हम नेचुरल प्रोसेस से प्राप्त करते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से जब हम क्या करते हैं, बिटुमन को प्राप्त करते हैं। बिटुमन को हम क्या करते हैं, जब नेचुरल प्रोसेस से प्राप्त करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एस्फाल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको जब नेचुरल रूप से प्राप्त कर लिया तो इसको एस्फाल्ट बोलेंगे। और इसी को हम क्या करते हैं, जब इसी को हम रिफाइन कर देते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को जब रिफाइनरी में यूज कर लेते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, रिफाइनरीज में यूज कर लेते हैं। इसको हम इसी को क्या करते हैं, रिफाइनरी। रिफाइनरी मतलब क्या होते हैं, तेल शोधक कारखाने। तेल शोधक कारखाने आपने सुना होगा गुजरात वगैरह में, जामनगर वगैरह में क्या है, तेल शोधक कारखाने है, जिसको हम रिफाइनरी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी रिफाइनरी से क्या किया जाता है, इसको रिफाइन करके अलग अलग चीजें बनाई जाती है, ठीक है ना। एक लेवल पे पेट्रोल बनता है, एक लेवल पे डीजल बनता है, एक लेवल पे केरोसिन बनता है, एक लेवल पे अलग अलग चीजें बनती है। तो जब इसी को हम रिफाइनरी कर देते हैं, नेचुरल को रिफाइनरी कर देंगे, तो रिफाइनरी हमारा क्या आर्टिफिशियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ये हमारा तब फिर क्या बन जाता है, ये हमारा फिर बिटुमन बन जाता है। ये हमारा फिर क्या बन जाता है, बिटुमन बन जाता है। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। जब नेचुरल तरीके से प्राप्त होता है तो उसको हम एस्फाल्ट बोलते हैं। जब इस मतलब जब इसका हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं आर्टिफिशियल तरीके से रिफाइनरी में, तो इसको हम बिटुमन बोलते हैं। जो बिटुमन होता है बेसिकली ये किस कलर का होता है, बिटुमन को अगर हम बात करें तो बिटुमन हमारा ब्लैक कलर का होता है, और एस्फाल्ट जो होता है हमारा ये ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। ये हमारा किसका होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। एस्फाल्ट हमारा किस कलर का होता है, एस्फाल्ट हमारा ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। जबकि अगर हम इस चीज की बात करते हैं तो ये चीज हमारा कैसा होता है, ये चीज हमारा बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो आप दोनों में अंतर समझ रहे होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एस्फाल्ट में क्या होता है ना, एस्फाल्ट में हाइड्रोकार्बन की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं होती है। बिटुमन में क्या होता है, बिटुमन क्या होता है, बिटुमन में काफी ज्यादा हाइड्रोकार्बन वगैरह की मात्रा होती है। अगर हम बात करते हैं ये सारी चीजों की, ये सब क्या होता है, ये सब अर्ध ठोस अवस्था में मिलता है, ठीक है ना। अगर हम बिटुमन के कुछ कंपोनेंट की बात करते हैं कि बिटुमन में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बिटुमन में क्या होता है, 85% कार्बन होता है। बिटुमन में 85% क्या होता है, कार्बन होता है। बिटुमन में 85% कार्बन होता है, 12% क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। 12% क्या होता है, 12% हाइड्रोजन होता है, और 3% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 3% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो आप यहां से चीजें देख रहे हैं क्या क्या होता है, 85% कार्बन होता है, 12% हाइड्रोजन होता है, और 3% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे बिटुमन के कंपोनेंट होते हैं। इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और बिटुमन की बात करें तो बिटुमन 250 डिग्री सेल्सियस पे, 250 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बिटुमन जलने लगता है, यानी बॉन्ड होने लगता है। 250 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है। और जो बड़े बड़े गत्तों में भर के, गत्ते कह रहे हैं, बड़े बड़े जो टैंकर्स में भर के लाई जाती है इसको, उसको वो जो होता है वो आपका, जैसे देखते होंगे आप, इतने बड़े बड़े स्टील के क्या होते हैं, स्टील के आपके टैंक्स होते हैं। इन टैंक्स में भर के लाते हैं। तो जो टैंक्स की कैपेसिटी होती है, टैंक्स की जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 185 केजी के करीब, ठीक है। 185 केजी होती है। और कभी कभी ये आपका ऐसे लिख लीजिए, ये वैरी करता है 150 केजी से लेके 185 केजी तक क्या करता है, ये वैरी करता है। 150 केजी से लेके 185 केजी तक वैरी करता है। और ये जो बिटुमन होता है ना, बिटुमन अलग अलग ग्रेड में अवेलेबल होता है। बिटुमन भी अलग अलग ग्रेड में अवेलेबल होता है, और एस्फाल्ट भी क्या होता है, अलग अलग ग्रेड में अवेलेबल होता है। अगर हमको बिटुमन से एस्फाल्ट प्राप्त करना है
भाई कोई ये बात पूछ सकता है कि सर अगर हमको बिटुमन से एस्फाल्ट प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम बिटुमन में अगर क्या करें, बिटुमन में हम मिनरल्स की मात्रा को ज्यादा बढ़ा दें। अगर हम क्या करते हैं, बिटुमन में मिनरल्स की मात्रा को ज्यादा बढ़ा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? एस्फाल्ट मिल जाएगा। बिटुमन में अगर हम मिनरल्स की मात्रा को और ज्यादा जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा? एस्फाल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें मिनरल्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इसका जो थोड़ा कलर होता है वो कलर अलग हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो होती हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सॉरी, आप इसको नोट कर लीजिए। बिटुमन के बारे में थोड़ी सी चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद एक हम आपको छोटा सा टेबल बनवा देते हैं कि बिटुमन का कौन सा ग्रेड किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम एस्फाल्ट के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल बता देंगे कि एस्फाल्ट कितने कितने तरीके से कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, अब टेबल हम बनाते हैं आपका। ठीक है, एक टेबल बना लीजिए जिस टेबल का हेडिंग रहेगा ग्रेड ऑफ बिटुमन, बिटुमन के ग्रेड, ठीक है ना। बिटुमन के ग्रेड, तो बिटुमन के बेसिकली 4-5 ग्रेड होते हैं, तो किसका किसका प्रयोग किस लिए होता है वो चीज आप नोट कर लीजिए। एक तरफ आप नोट कर लीजिए आईएस ग्रेड, आईएस ग्रेड, आईएस ग्रेड का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड ग्रेड। उसके बगल में आप नोट कर लीजिए पेनिट्रेशन, ठीक है ना। पेनिट्रेशन, देखिए बिटुमन, बिटुमन का गाढ़ापन पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पेनिट्रेशन करना पड़ता है या वेधन परीक्षण करना पड़ता है। तो उसका जो ग्रेड होता है वो पेनिट्रेशन से ही पता चलता है कि कौन सा कितना ग्रेड आया, वो हम आगे आपको बताएंगे। पेनिट्रेशन का मतलब बिटुमन में एक नीडल को अगर हम पेनिट्रेट करें तो किस तरह पेनिट्रेट होगा, उन सारी चीजों के बारे में। तो दूसरा आप लिख लीजिए पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन यहाँ पे क्या बताता है? बिटुमन के गाढ़ापन को बताता है कि बिटुमन कितना गाढ़ा है, कितना कैसा है। और आगे आता है सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? सॉफ्टनिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे बिटुमन जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टनिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर होता है वर्किंग टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पे बिटुमन के साथ हम वर्क कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है इसका यूज, यूज्ड, किस काम के लिए इसको यूज में लाएंगे। तो सबसे पहले जो ग्रेड होता है वो क्या होता है? आपका S35 होता है। पहला ग्रेड आपका क्या होता है? S35 होता है। दूसरे ग्रेड की बात करते हैं तो आपका क्या होता है? S65 होता है। तीसरे ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? S90 और A90, S90 कामा A90। और चौथे और लास्ट ग्रेड की बात करते हैं तो क्या होता है? S120। अगर हम आगे आते हैं पेनिट्रेशन वैल्यू के बारे में, किसका पेनिट्रेशन क्या होता है? तो पहले वाले का क्या होता है? 30/40, 30/40। दूसरे वाले का बात करें तो क्या होता है? 60/70, 60/70। तीसरे वाले की बात करें तो क्या होता है? 100/110। इसकी बात करें तो क्या होता है? 110/130, 110 और 130 के करीब होता है। एक सेकंड, तो ये तो 80/100 होगा, मैंने गलत लिख दिया, एक कम रहता है ना, 80/100 होगा, एक कम रहता है, 80/100 होता है। और 110 है ना, 120 है, तो इसका होता है 100/120 होगा, इसका 100/120 होगा, थोड़ा यहाँ से होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? 100/120। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट पे, किस पॉइंट पे ये क्या होता है? पिघलना चालू कर देता है। तो पहला होता है 50 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस, 50 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस। अगर दूसरे की बात करते हैं तो क्या होता है? 40 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस होता है, 40 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 65 कर लीजिए, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरे की बात करते हैं तो क्या होता है? 160 से 175, 160 से 175 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लास्ट की बात करें तो 150 से 170 होता है, 150 डिग्री सेल्सियस से
170 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 150 से 170 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हम बात करते हैं वर्किंग टेम्परेचर की। इसकी वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है, मतलब किस टेम्परेचर पे इसको हम रोड पे डालेंगे। तो पहला आता है 170 से 185 डिग्री सेल्सियस, 170 से 185 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा पहला वाला है S35 पीरियड के लिए। दूसरा आता है 165 टू 180 डिग्री सेल्सियस। तीसरा हमारा आता है 160 टू 175 डिग्री सेल्सियस। और चौथा वाला हमारा आता है 155 टू 170, 155 टू 170, 155 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, वर्किंग टेम्परेचर। अगर यूज की बात करें तो सबसे वाला क्या होता है, पहला वाला जो होता है वो प्री मिक्स कारपेट के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्री मिक्स कारपेट, प्री मिक्स कारपेट के लिए होता है, ग्राउटिंग के लिए होता है। मतलब अगर सड़क टूट फूट गई है और आपको प्री मिक्स कारपेट बिछाना, मतलब ऊपर एक कारपेट बिछाना है, तो उसके लिए यूज होता है। या ग्राउटिंग, ग्राउटिंग का क्या मतलब, अगर कहीं टूट फूट हो गई है तो हमको वहां पे छिड़काव करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए ग्राउटिंग बोलते हैं। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा किसके लिए होता है, वाटर बाउंड मैकेडम के लिए, WBM के लिए। दूसरा किसके लिए होता है, वाटर बाउंड मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम। दूसरा किसके लिए होता है, वाटर बाउंड मैकेडम के लिए होता है। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या होता है, सरफेस ड्रेसिंग के लिए होता है, सरफेस ड्रेसिंग के लिए होता है, सरफेस ड्रेसिंग, सरफेस ड्रेसिंग के लिए मतलब सरफेस बनाने के लिए होता है। और चौथी की बात करें तो चौथा किसके लिए आपका होता है, मतलब थोड़ा मोड़ा अगर आपको पृष्ठ बनाना है या सरफेस बनाना है तो क्या होता है, सरफेस मेंटेनेंस के लिए होता है, सरफेस मेंटेनेंस, सरफेस मेंटेनेंस के लिए होता है, ठीक है। चौथा वाला किसके लिए होता है, सरफेस मेंटेनेंस के लिए होता है। तो ये मैंने चार चीजें आपको बता दी, चार चीजें आप लोग याद रखिएगा और इस टेबल को नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपके लिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब आगे देखते हैं कुछ और चीजों के बारे में। अब मैंने आपको बिटुमन के बारे में बता दिया था, अब एस्फाल्ट के बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि बिटुमन के बारे में अच्छे से बताया था, एस्फाल्ट के बारे में उतने अच्छे से आपको नहीं बताया, तो एस्फाल्ट के बारे में भी आप देख ही लीजिए। एस्फाल्ट को भी हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एस्फाल्ट ही बोलते हैं। एस्फाल्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एस्फाल्ट ही बोलते हैं। एस्फाल्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एस्फाल्ट ही बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं कि मतलब खनिज पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन होने पे जो हमारा रेसिड्यू बच जाता है, मतलब प्रभाजी आसवन तो हम करते ही करते हैं, प्रभाजी आसवन से हम क्या करते हैं, बिटुमन प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रभाजी आसवन करने के बाद जो उसका रेसिड्यू बच जाता है, उस रेसिड्यू को हम क्या करते हैं, उसको हम एस्फाल्ट कहते हैं, ठीक है ना। एस्फाल्ट कहते हैं। देखिए अब देखिए जो एस्फाल्ट आपका होता है ना, इसमें मिनरल्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया और लाइम हो गया, तो इस तरह के मिनरल्स काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो मिनरल्स की वजह से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एस्फाल्ट कहते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें जो रेसिड्यू बच जाता है, जो कचरा बच जाता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एस्फाल्ट होता है। हालांकि बिटुमन भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, लेकिन बिटुमन क्या होता है, बिटुमन उतना नेचुरल नहीं होता है, ठीक है ना। बिटुमन उतना नेचुरली नहीं होता है, इसलिए हम बिटुमन को अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बिटुमन को आर्टिफिशियल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एस्फाल्ट क्या होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से हम इसका क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं एस्फाल्ट की, तो जब पेट्रोलियम का हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं,
कैसा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं? नेचुरली रूप से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं किस रूप से? नेचुरली रूप से। अब नेचुरली रूप से तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर नहीं सकते, तो नेचर ही इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से जो रेसिड्यू बच जाता है, जो रेसिड्यू बच जाता है, रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? कचरा होता है। जो इसका रेसिड्यू बच जाता है उसी रेसिड्यू को हम क्या करते हैं? एस्फाल्ट बोलते हैं। एस्फाल्ट में क्या होता है? मिनरल्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है? मिनरल्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये भी बिटुमन ही होता है, लेकिन मिनरल्स की मात्रा इसमें काफी ज्यादा होती है। अगर इसकी हम बात करें, मिनरल्स की मात्रा क्या होती है? कैल्शियम, कैल्शियम होता है, लाइम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। इसकी कलर की बात करते हैं तो कैसा होता है? ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक या ब्राउन कलर की होता है। अगर हम बात करते हैं एस्फाल्ट के टाइप्स की कि कितने टाइप्स के एस्फाल्ट होते हैं बेस्ड ऑन नेचर, ठीक है ना। तो एस्फाल्ट के अगर टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्फाल्ट, एस्फाल्ट के टाइप्स की बात करते हैं तो एस्फाल्ट बेसिकली हमारा दो टाइप्स का होता है। पहला हमारा क्या होता है? रॉक एस्फाल्ट, और दूसरा हमारा क्या होता है? लेक एस्फाल्ट, लेक एस्फाल्ट। तो यहाँ पे दो तरीके के एस्फाल्ट पाए जाते हैं, पहला होता है रॉक और दूसरा क्या होता है? लेक। देखिए रॉक क्या होता है? जो हमारे चट्टान होते हैं, जो हमारे पत्थरों के चट्टान होते हैं, उसमें 80 से 90% क्या होता है? जो हमारे रॉक्स होते हैं, रॉक्स में 80 से 90% की मात्रा किसकी होती है? स्टोन्स की होती है, पत्थरों की होती है। लेकिन इसमें 10 से 20% मात्रा किसकी होती है? बिटुमन की होती है। 10 से 20% मात्रा किसकी होती है? बिटुमन की होती है। और एक ऐसा बिटुमन होता है, नेचुरल होता है, तो इसी नेचुरल बिटुमन को हम क्या बोल देते हैं? एस्फाल्ट बोल देते हैं। और ये जो आपका नेचुरल बिटुमन है, उसमें क्या होता है? प्राकृतिक रूप से उसका प्रभाजीआसन होता रहता है, क्योंकि जो सूरज की गर्मी पड़ती है, सूरज का धूप पड़ता है, या जो स्टोन्स की गर्मी होती है, उससे क्या होता है? धीरे धीरे इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता रहता है। तो ये बिटुमन क्या करता है? धीरे 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 नेचुरली फॉर्म में क्या होता है? एस्फाल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, नेचुरली रूप में एस्फाल्ट के बारे में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा आता है आपका लेक एस्फाल्ट। लेक का मतलब क्या है? झील। आप लोग देखते हैं झील में क्या होता है? बेसिकली पानी होता है। तो पानी होता है और मिट्टी होता है। तो पानी और मिट्टी को अगर बहुत समय तक छोड़ दिया जाए, उसमें बहुत सारे कचड़े लेक वगैरह में जाते रहते हैं, तो कचरा क्या होता है? धीरे 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 सलते गलते वो अलगेई के फॉर्म में आ जाता है, काई के फॉर्म में आ जाता है। वो काई जो है आपका गाढ़ा होते 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 क्या करती है? एक बिटुमन का फॉर्म ले लेती है। वो गाढ़ा होते होते क्या करती है? एक बिटुमन का फॉर्म ले लेती है। अगर इस तरीके से हम बात करें तो लगभग 40 से लेके 70% जो बिटुमन होता है, 40 से लेके 70% तक, 40 से लेके 70% तक लेक में क्या पाया जाता है? बिटुमन पाया जाता है, इसमें बिटुमन पाया जाता है। और जो आपका है तो कितना है? 30 से लेके 60%, ये आपका क्या होता है? वाटर होता है। ये आपका वाटर होता है और सॉइल होता है। वाटर हो गया एंड अदर हो गया, ठीक है। तो जो कचरा हमारा होता है, यही कचरे को क्या करते हैं? इसी कचरे को हम निकाल लेते हैं, इसी कचरे को हम निकाल लेते हैं और इसका क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं। इसी कचरे को निकाल के क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं। इसी कचरे को निकाल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं, जिससे हमको क्या होता है? एस्फाल्ट हमको प्राप्त हो जाता है। नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, इससे हमको क्या हो जाता है? एस्फाल्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एस्फाल्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया कि कितने टाइप्स के एस्फाल्ट होते हैं, कैसे कैसे क्या एस्फाल्ट होते हैं, ठीक है ना। एक आपका आता है मैस्टिक एस्फाल्ट, ठीक है ना। एक आपका क्या आता है? मैस्टिक एस्फाल्ट। एक सेकंड के बारे में बता देते हैं। मैस्टिक एस्फाल्ट कुछ भी नहीं है ये बेसिकली क्या है? ये भी बेसिकली आपका एस्फाल्ट ही होता है। इस एस्फाल्ट में क्या होती है? मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होने के कारण हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम मैस्टिक एस्फाल्ट कहते हैं। और ये ठंडा होने पे क्या होता है? ठंडा होने पे
ये काफी अच्छी तरीके से जम जाता है, काफी अच्छी तरीके से जम जाता है, ठीक है ना। तो मैस्टिक एस्पार्ट जो होता है स्लैब वगैरह के लिए, ब्रिज वगैरह के कंस्ट्रक्शन के लिए मैस्टिक एस्पार्ट को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैस्टिक एस्पार्ट भी नॉर्मल ही एस्पार्ट होता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब कुछ और चीजों के बारे में आपको हम बताते हैं। अभी हमने आपको एस्फाल्ट के बारे में बता दिया, अब हम बिटुमन की कुछ आपको हम प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाले हैं। अच्छा चलिए ठीक है, पहले हम आपको कोल तार के बारे में बता देते हैं, सारी चीजों के बारे में बता देते हैं, तब आपको हम क्या करेंगे बिटुमन की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। बिटुमन की प्रॉपर्टी अभी थोड़ी सी रुक जाइए, अभी और चीजों के बारे में आपको हम बता दें तब हम बताते हैं, क्योंकि अभी एक जैसा टॉपिक चल रहा है, तो एक जैसे टॉपिक को हम पहले खत्म कर लें, तब कुछ चीजें आपको आगे बताते हैं। ठीक है, आगे हमारा कुछ और टॉपिक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कोल तार के बारे में, कि कोल तार क्या होता है, ठीक है ना। कोल तार क्या होता है, अक्सर आपने बहुत बार कोल तार का नाम सुना कि भाई कोल तार है, कोल तार है। कोल तार होता क्या है देख लेते हैं। कोल तार, कोल तार, तो देखिए कोल तार क्या होता है। जैसे ही क्या होता है, जैसे आपने सुना है पेट्रोलियम के प्रभाजी रासायन से हम जब बिटुमन को बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बिटुमन कहते हैं। लेकिन कोल तार का मतलब क्या है, कोल तार ही हमारा वो चीज होता है जिसको हम क्या करते हैं, जो लकड़ी होती है, सॉरी जो हमारा कोल होता है, यानी कोयला, कोल तार, दो नाम से मिला है, कोल और एक तार। तो कोल से जब तार बनता है तो उसको कोल तार बोलते हैं। कोल माने क्या होती है, हमारी लकड़ी, कोयला होता है। कोल माने क्या होता है, कोयला होता है। तो जब क्या करते हैं, जब हम कोयले का क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। ठीक, जब कोयले का हम क्या करते हैं, जब कोयले को हम लेते हैं, कोयले को लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, ये मैं कोड लिख दिया, वहां पे कोल होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमको क्या मिलता है, हमको तब फिर क्या मिलता है, कोल तार मिलता है। अगर हम कोल तार की बात करें तो कोल तार का कलर कैसा होता है, ये जेट ब्लैक कलर होता है, जेट ब्लैक कलर होता है, जेट ब्लैक कलर होता है, हल्का सा चमकीला कलर होता है, जेट ब्लैक इसीलिए नाम लिखा गया है कि ये कैसा होता है, ये जेट ब्लैक कलर में होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड इसमें क्या होता है, घुला होता है। ये कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है ना। कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फाइड में क्या होता है, डिजॉल्व भी हो जाता है। जो बाकी बिटुमन होता है ना, वो पानी वगैरह में डिजॉल्व नहीं होता है, अभी मैं बताया नहीं, वो अभी आपको बता दूंगा। जो बिटुमन और एस्फाल्ट मैंने पढ़ाया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम में ही डिजॉल्व होता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या वो हो गया आपका केरोसिन हो गया, वो केरोसिन में ही डिजॉल्व होता है, बाकी किसी चीज में डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर हम कोलतार की बात करें तो कोलतार हमारा क्या होता है, जेट ब्लैक कलर में होता है, और कार्बन डाई सल्फाइड में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। कार्बन डाई सल्फाइड में क्या होता है, काफी अच्छी तरीके से ये घुल जाता है। देखिए इसका भी कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, इसका भी कंस्ट्रक्शन रोड वगैरह के लिए ही करते हैं। अगर हम एक और बात करते हैं कोलतार की, तो अगर कोलतार को हम क्या करें, कोलतार को हम क्या करें, थोड़ा सा शुद्ध कर दें, कोलतार को क्या करें, थोड़ा सा फिल्टर कर दें, आप कोलतार को थोड़ा शुद्ध कर दें, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया आपका कोलतार। कोलतार को अगर हम क्या करते हैं, तो फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, या फिर हम इसको क्या कर देते हैं, प्योर कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इसको प्योरेस्ट फॉर्म में ला देते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में ला देते हैं। तो इसी कोलतार को जब हम क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं या प्योरेस्ट फॉर्म में ला देते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रोड तार बोलते हैं, रोड तार, ठीक है ना। रोड तार क्या होता है, रोड तार भी वही आपका होता है जो रोडों में यूज किया जाता है, समझ गए ना। तो बस इसमें कुछ नहीं होता है, कोलतार को हम क्या करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में ला देते हैं, एक सही फॉर्म में ला देते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम ओट तार करते हैं। जैसे पानी होता है, नॉर्मल घर का भी पानी पिएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अलग अलग कंपनियां जो पानी निकालती है उसका नाम दे देती हैं, क्या है वो, मिनरल वाटर है, न्यूट्रल वाटर है, एल्काइन वाटर है, सलाइन वाटर है, अलग अलग उसका क्या करते हैं कि नाम दे देती है, टेक्निकल नाम दे देती है। तो सेम ये कोलतार का हमने क्या कर दिया, एक नाम दे दिया रोड तार।
ये बेसिकली वही चीज होता है, बस इसका क्या होता है, फिल्ट्रेटेड फॉर्म होता है या फिर प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका कोलतार क्या होता है। तो कोलतार के ग्रेड के बारे में बात करते हैं, तो कोलतार के भी क्या होते हैं, अलग अलग 3-4 ग्रेड होते हैं। बेसिकली इसके 5 ग्रेड होते हैं, इसके 5 अलग अलग ग्रेड होते हैं। तो 2 मिनट के अंदर आप उस ग्रेड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की चीज है। ग्रेड आप नोट कर लेंगे तो 1-2 चीजें हम आपको और बता देंगे। इसके 5 फॉर्म होते हैं, RT1, RT2, RT3, RT4 और RT5। सेम हेडिंग आपका रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे ग्रेड होता है, श्रेणी रहती है या ग्रेड रहेगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या रहेगा, सॉफ्टनिंग पॉइंट। और तीसरे नंबर पे हमारा क्या रहेगा, वर्किंग टेम्परेचर। दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, मृदुकारी बिंदु। मृदुकारी बिंदु मतलब वह बिंदु जिस बिंदु पे कोई भी पदार्थ तरल रूप में आ जाता है। तीसरा हमारा क्या रहता है, वर्किंग टेम्परेचर। वर्किंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, बिटुमन को वर्क में लाते हैं। और चौथा हमारा क्या होता है, यूज होता है, कि मतलब हम इसको किस तरह किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर ग्रेड की बात करते हैं तो 5 ग्रेड होता है, RT1, RT2, RT3, RT4 एंड RT5। ये RT का मतलब क्या है, RT जो हम लिखे, R का मतलब है रोड, T का मतलब है टार। तो रोड टार इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, RT का मतलब। अब हम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो RT1 का टेम्परेचर जो होता है ये 48 डिग्री सेल्सियस होता है। ये किसी बुक में आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा डिफर मिलेगा, इसलिए आप IS कोड को रिकमेंड कर लीजिएगा। IS कोड में ये सारी चीजें दी गई हैं। दूसरा क्या होता है, 50 होता है। तीसरा होता है 52 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर उसके बाद 54 डिग्री सेल्सियस होता है और उसके बाद 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये मैंने ये क्या बता दिया, ये सारे का मैंने सॉफ्टनिंग पॉइंट बता दिया कि इस पॉइंट पे जाने पे क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका वर्किंग टेम्परेचर, तो पहला क्या होता है 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्क में ला सकते थे। जबकि आप बिटुमन में देख रहे थे 170-180 डिग्री सेल्सियस चल जाता था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रोड में कोलतार वगैरह का ज्यादा यूज करते हैं, बिटुमन का यूज थोड़ा कम करते हैं, समझे ना। लेकिन हम इन जनरल लैंग्वेज में इसको क्या बोल देते हैं कि अरे भाई बिटुमन का यूज कर रहे हैं। जैसे भाई मैगी वाला हाल हो गया कि कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, मैगी का नाम ले लेते हैं। नूडल्स का नाम ना लेके हम ये बोल देते हैं कि मैगी खा रहे हैं, कंपनी का ही नाम बोल देते हैं। तो सेम वही चीज है कि हम यहाँ पे कोलतार उत्तार का प्रयोग नहीं करते हैं। वो बेसिकली होता क्या, वो बिटुमन का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा सस्ता होता है और बहुत इजी फॉर्म में मिल जाता है, तो इसीलिए हम कोलतार या रोड तार का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तीसरा क्या होता है 115 डिग्री सेल्सियस पे। चौथे की बात करते हैं तो 130 की टेम्परेचर पे। और चौथा क्या होता है 140। आप देख रहे हैं इसमें जो RT5 ग्रेड है वो 140 तक ही जा रहा है, उसमें जो पहला ग्रेड था S35 वही चल जाता है 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो काफी ज्यादा उसका अंतर आ जाता है। इसके कुछ और भी एडवांटेज होते हैं जिसलिए इसको यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं ठंडे मौसम में या पहाड़ी स्थान पे, कैसे एरिया में, हिली एरिया में, अगर हम बात करते हैं हिली एरिया की या फिर कोल्ड वेदर की, तो भाई ये बताइए अगर ठंडा टेम्परेचर रहेगा तो आग आप कैसे जलाएंगे, आप इसको कैसे गर्म करेंगे। तो हमको कम से कम टेम्परेचर पे ऐसा बिटुमन चाहिए जो पिघल जाए और यूज हो जाए, तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो इस सामान्य जलवायु के लिए होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर के लिए होता है, ये नॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए होता है, ये नॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये प्री मिक्स कारपेट के लिए यूज होता है। क्या होता है, प्री मिक्स कारपेट। जस्ट मैंने आपको बताया प्री मिक्स कारपेट क्या होता है कि अगर आपकी भाई कोई रोड है उसके ऊपर की सतह बनानी तो उसी को क्या कहते हैं, प्री मिक्स कारपेट। पहले से बना बनाया कारपेट होता है, बस जस्ट ला के उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बिछा देते हैं। अगर इसके लिए बात करते हैं तो किसके लिए होता है, ग्राउटिंग के लिए। ग्राउटिंग मतलब जैसे दीवार है, अगर आपको दीवार को पेंट करना है, दीवार में कुछ टूट फूट गया तो हम क्या करेंगे, ये वाला बिटुमन उठाएंगे और इसमें RT4 ग्रेड उठाएंगे, इसको मशीन में भरेंगे और पिघला के क्या कर देंगे, बिल्कुल हम इस पे ग्राउटिंग कर देंगे। ग्राउटिंग का क्या मतलब होता है, छिड़काव करना, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में अगर आप बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको हम बोलते हैं अभिपूरण घोल। क्या बोलते हैं, अभिपूरण घोल। अगर हम लास्ट वाले की बात करते हैं तो लास्ट वाला क्या होता है, ये मतलब सरफेसिंग के लिए होता है, सरफेसिंग के लिए होता है। मतलब अगर कोई सड़क हम बिल्कुल नई तरीके से बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सरफेसिंग करते हैं। तो सरफेसिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आप इस टेबल को फटाक से नोट कर लीजिए और इस टेबल के बाद फिर हम आपको छोटी छोटी कुछ और चीजें बता देते हैं, तब हम बिटुमन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने टाइप के टेस्ट होते हैं बिटुमन और एग्रीगेट पे, उन टेस्ट के बारे में हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इसीलिए मैं बिल्कुल आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। अगर आप लकड़ी के प्रभाजी आसवन से बिटुमन बनाएंगे तो उसको उड तार बोलेंगे, सॉरी उसको कोल तार बोलेंगे। कोयले के अगर प्रभाजी आसवन से बनाएंगे और उसी का अगर आप प्योरेस्ट फॉर्म ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोल तार हो जाएगा, रोड तार हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं, किस रूप से, नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल रूप से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिटुमन बोलेंगे। और अगर हम पेट्रोलियम का ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं नेचुरल रूप से, जैसे कि नदियों में होता है, लेक्स में होता है, जैसे आप लेक में उतरेंगे ना तो बहुत काई टाइप का पैर में लगता है, तो उसी काई को निकाल के हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एस्फाल्ट बन जाएगा। मैस्टिक एस्फाल्ट किसको कहेंगे, मैस्टिक एस्फाल्ट उस एस्फाल्ट को बोलेंगे जिसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी। या बिटुमन को एस्फाल्ट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, बिटुमन में हम काफी सारा मिनरल मिला दें, कैल्शियम को मिला दें, मैग्नीशियम को मिला दें, लाइम को मिला दें, सोडियम को मिला दें, तो क्या होगा, वो बिटुमन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और आपकी कैटेगरी होती है, एक और आपकी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं उड़तार, जिसको हम क्या बोलते हैं, उड़तार। उड़तार के बारे में आपने नहीं सुना होगा। एक और आता है उड़तार, उड़तार। उड़तार बेसिकली कुछ नहीं होता, उड़ माने लकड़ी, तार माने बिटुमन। तो जब हम क्या करते हैं, लकड़ी का क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। लकड़ी का क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो लकड़ी के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमको बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उड़तार बोलते हैं, उसको हम उड़तार बोलते हैं। समझ गए। इसके बारे में बहुत कुछ हम नहीं बताएंगे, काफी सारी चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, टॉपिक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पता है तो ये चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा ये सब सारी चीजें, जैसे उड़तार आप खोजेंगे तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं बता देता हूँ उड़तार क्या होता है। अगर लकड़ी का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उड़तार हमको मिलता है। शायद आपको ना पता हो, लकड़ी से हम पेट्रोलियम को भी प्राप्त कर सकते हैं। शायद आपको ना पता हो कि अगर हम लकड़ी को क्या करें, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दें और लकड़ी से जो भाप निकल रहा है, जो मॉइस्चर निकल रहा है, उस मॉइस्चर को हम इकट्ठा कर लें, या जो उसमें गैस है उस गैस को इकट्ठा कर लें। बेसिकली अगर उसके फ्लूइड को इकट्ठा कर लें और उससे हम क्या करें, कोई भी इंजन चलाने की कोशिश करें तो बिल्कुल एज ए पेट्रोलियम के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा टफ होता है और इसमें लकड़ी की बहुत बर्बादी होती है, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल होता है, इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उड़तार को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक होता है कटबैक, एक छोटा सा टॉपिक है कटबैक क्या होता है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। कटबैक, देखिए कटबैक क्या होता है। इसका नाम हो गया कटबैक, मतलब कटा हुआ भाग वापस आ गया। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो वायु में उड़ जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि वायु में उड़ने लगते हैं। पदार्थ का बेसिकली उसमें गैस होता है या फिर उसमें मॉइस्चर होता है, वो उड़ने लगता है, ठीक है ना। उड़ने का क्या मतलब है, वो टेम्परेचर में बिखरने लगता है। जब रिफाइनरी में ये चीजें करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड बन के मॉइस्चर के रूप में क्या होता है, बिखर जाता है, हर जगह फैलने लगता है। लेकिन वो जो हमारा होता है वो भी बड़ी काम की चीज होती है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, बिटुमन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, अगर उस चीज को हम रोक लेते हैं या उस द्रव को हम किसी प्रोसेस से बाहर निकाल लेते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कट करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, उससे जो द्रव बाहर निकला या जो लिक्विड बाहर निकला, उसको हमने क्या किया, उसको रोक लिया या उसको पकड़ लिया, तो उसको हम कट करते हैं। और इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसी चीज को फिर से हम रेसिड्यू में मिक्स कर देते हैं, या फिर प्रभाजी आश्रम में हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी कट को हम क्या करेंगे, इसी कट को हम फिर से कहां भेज देंगे, जो हमारा मॉइस्चर उड़ रहा था ऊपर, हमने उसको कैच कर लिया और इसको फिर से क्या कर देंगे, रेसिड्यू में मिला देंगे। रेसिड्यू का मतलब वही आपका पेट्रोलियम, वही आपका कचरा। तो जब इसको हम रेसिड्यू में मिला देंगे तो फिर क्या होगा, इसी रेसिड्यू को हम क्या करते हैं, इसी रेसिड्यू से जो चीज हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कटबैक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कटबैक बोलते हैं। इसी रेसिड्यू से जो चीजें हमको प्राप्त हो गई उसको हम कटबैक बोलते हैं। समझ गए। तो कटबैक काफी कमाल की चीज है, ठीक है, कि जो कचरा होता है उसको उड़ने नहीं देते। जैसे आपके गाड़ियों में, आज के 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की गाड़ियों में जब BS4 टेक्नोलॉजी चली थी तो BS4 टेक्नोलॉजी में कैनिस्टर का यूज किया जाता था। कैनिस्टर भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलता था कि आप लोग जैसे BS3 गाड़ियां देखे होंगे तो BS3 गाड़ियों में क्या होता था, पेट्रोल टैंक के पास एक छिद्र आता था कि अगर पेट्रोल गैस बनता था तो वो वहां से बन के उड़ जाता था। लेकिन BS4 की कोई भी गाड़ी आप देख लेंगे जिसमें कैनिस्टर का प्रयोग किया गया होगा,
ठीक है ना, जिसमें भी किसका प्रयोग किया गया, कैनिस्टर का प्रयोग किया गया होगा। तो बेसिकली क्या होता था, उसमें टंकी में छेद नहीं आती थी, और कभी कभी जब गाड़ी को धूप में खड़ा कर देते थे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता था, क्योंकि गाड़ी के टंकी में वैक्यूम बन जाता था, क्योंकि वो छेद था नहीं निकलने के लिए। तो इसीलिए गाड़ी की टंकी में तेल के अलावा एक और वैक्यूम की पाइप होती थी, जो भाप बना रहता था। वो क्या करता था, जैसे ही गाड़ी में स्टार्ट करते थे, वो भाप को क्या करता था, कैनिस्टर खींच लेता था। और कैनिस्टर में किसका प्रयोग किया गया था, चारकोल का, कार्बन चारकोल का। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया गया था, कार्बन चारकोल का। कार्बन चारकोल का प्रयोग किया गया था। और कार्बन चारकोल क्या करता था, जो भी हमारा भाप है उसका फिल्टर कर देता था, और फिल्टर करने के बाद फिर इसको क्या करता था, इसको क्रैंक में भेज देता था। सॉरी, क्रैंक में नहीं, इसको क्या करता था, आपके कार्बोरेटर में या फिर एफआई में भेज देता था। इसके आपको कार्बोरेटर में या फिर एफआई मतलब फ्यूल इंजेक्शन, उसमें क्या करता था, भेज देता था। ये चीज मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि ये चीज मैं बता रहा था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि एक आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है ना। तो ये कटबैक क्या है, कटबैक काफी अच्छा प्रोसेस है, इसको हर एक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये बिटुमन में ही नहीं, अगर आप पेट्रोलियम का भी रिफाइन कर रहे हैं या फिर गैस अगर आप कहीं बना रहे हैं, किसी तरह का प्रोसेस करते हैं, तो इस कटबैक प्रोसेस को हम वहां पे भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक छोटा सा और टॉपिक है इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, हालांकि इमल्सन आप पढ़े होंगे, इमल्सन आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इमल्सन के बारे में बता देता हूं। आप लोग अक्सर पेंट में सुनते होंगे इमल्सन, इमल्सन वाला पेंट लाना काफी अच्छा होता है। तो इमल्सन क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। इमल्सन को हिंदी में इमल्सन ही बोलते हैं, इमल्सन का ऐसे कोई टेक्निकल नाम नहीं है। इमल्सन को हिंदी में इमल्सन ही लिखते हैं, इमल्सन, ठीक है। अगर इमल्सन की बात करते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है इमल्सन क्या होता है। इमल्सन दो अलग अलग तरल पदार्थ, मतलब दो अलग अलग लिक्विड का क्या होता है, मिश्रण होता है। मतलब एक लिक्विड इधर है और एक लिक्विड इधर है, तो इन दो लिक्विड का जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इमल्सन बोलते हैं। तो सेम जो आपके पेंट्स होते हैं, पेंट्स में भी दो अलग अलग क्या होते हैं, दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं या दो अलग अलग लिक्विड होते हैं, ठीक है। दो अलग अलग क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो जब उनको हम मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा इमल्सन प्राप्त होता है, ठीक है। इमल्सन का यूज हम बेसिकली क्या करते हैं, इमल्सन का यूज बेसिकली हम बहुत सारे जगहों पे करते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं इमल्सन के कणों की बात करते हैं, तो 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन आप जानते हैं ना, 2 माइक्रोन से भी छोटे छोटे इमल्सन के कण होते हैं। इमल्सन बेसिकली काम क्या करता है, किसी भी चीज को डाइल्यूट करने का काम करता है या डिसॉल्व करने का काम करता है, ठीक है ना। तो जैसे पेंट है, पेंट में अगर हम इमल्सन का प्रयोग ना करें तो पेंट क्या होगा, आपका डाइल्यूट फॉर्म में नहीं आएगा, या पेंट को जब हम दीवार पे पेस्ट करेंगे तो उतनी बढ़िया से क्या होगी, उसकी लेयरिंग नहीं बन पाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, पेंट को आप कभी निकाल नहीं पाएंगे। अगर इमल्सन का प्रयोग ना करें तो पेंट हमेशा आपकी दीवार से चिपक जाएगा। आप देखते जब हम पेंट को निकालते हैं तो काफी आसानी से खुरचने में पेंट निकल जाता है। उसका रीजन क्या है, इमल्सन, क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड का प्रयोग किया जाता है, तो एक लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड चढ़ा होता है, तो इमल्सन काफी अच्छे से निकल जाता है। सेम आप बाइक्स पे देखे होंगे, इमल्सन पेंटिंग होती है। जब इमल्सन पेंटिंग होती है तो बाइक में बिल्कुल शाइनिंग आ जाता है, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग लेयर होता है, उसके ऊपर एक नया लेयर आ जाता है, तो इससे ऊपर क्या होता है, काफी ज्यादा चमक आ जाता है, ठीक है ना। तो इमल्सन का प्रयोग इन्हीं सारी चीजों में किया जाता है। इसको हम खुले में बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे जब गाड़ी वगैरह पेंट होती है तो उसको हम क्या करते हैं, भट्टी में ले जाते हैं, फर्नेस में ले जाते हैं, उसके अंदर पेंट करते हैं। इमल्सन काफी डेंजर भी चीज है, डायरेक्ट आप इसको इनहेल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इमल्सन बस इतना ही था, बेसिकली इसका पेंट वगैरह में ही यूज होता है। बिटुमन में भी इसका यूज होता है, इमल्सन का बिटुमन में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। अब हमने आपको क्या बताया, छोटी छोटी जितनी सारी चीजें थी उतनी चीजें हमने बता दी। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बिटुमन और कोलतार में अंतर बताइए, तो ये भी आप अंतर लिख लीजिए, तब हम बिटुमन की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। बिटुमन और कोलतार में अंतर, बिटुमन एक तरफ बिटुमन लिख लीजिए और दूसरे तरफ लिख लीजिए कोलतार। कोलतार, तो सबसे पहले तो मैं अंतर यही बता दिया हूं, बिटुमन क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, वर्क करता है। 180 डिग्री सेल्सियस, 185, 190 तक जाता है। ये क्या होता है, ये लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, ये लो टेम्परेचर पे क्या करता है, वर्क करता है। सेम ये कैसे, जब ये लो टेम्परेचर पे वर्क करेगा तो किसके लिए, लो वेदरिंग के लिए, सॉरी कोल्ड वेदरिंग के लिए अच्छा रहेगा। और ये कैसे वेदरिंग के लिए अच्छा रहेगा, ये हॉट वेदरिंग के लिए अच्छा रहेगा।
वेदरिंग का स्पेलिंग मैंने दोनों जगह गलत लिख दिया है, ये वेदरिंग होगा, ठीक है ना, मैंने वेदिंग कर दिया है। वेदरिंग, हॉट वेदरिंग और ये लो वेदरिंग, मतलब ठंडे मौसम और गर्म मौसम के लिए यूज होता है। कलर की बात करते हैं तो बिटुमन कैसे कलर में आता है? बिल्कुल ब्लैक कलर में आता है। कोलतार की बात करें तो कोलतार जेट ब्लैक में आता है, जेट ब्लैक। ब्लैक का ही दूसरे एक शेड होता है, जैसे आपका जेट ब्लैक होता है, ठीक है ना। और अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो बिटुमन ज्यादा कॉस्टली होता है। क्या होता है? बिटुमन कॉस्टली होता है, और ये क्या होता है? ये लेस कॉस्टली होता है, कम कॉस्टली होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। और अगर डिफरेंस की बात करें तो ये कठोर होने में अधिक समय लेता है, तो वो तो बात तो वही घुमा के लिखा गया है, भाई हाई टेम्परेचर पे काम हो रहा है तो कठोर होने में ज्यादा समय लेगा, ये लो टेम्परेचर पे काम करता है तो जल्दी कठोर हो जाता है, इसीलिए इसको पहाड़ी वगैरह एरिया में ठंडे जगह पे यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर बंधक गुण की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो बिटुमन में बाइंडिंग की प्रॉपर्टी कम होती है। ये थोड़ी सी ताज्जुब की बात है, लेकिन बिटुमन में क्या होती है? लेस बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, लेस बाइंडिंग प्रॉपर्टी। और इसमें क्या होता है? मोर बाइंडिंग प्रॉपर्टी, ज्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है, मोर बाइंडिंग प्रॉपर्टी। इसीलिए ये भी एक रीजन है कि सड़कों वगैरह में हम कोलतार का यूज ज्यादा करते हैं, बिटुमन का यूज कम करते हैं। अच्छा, बिटुमन का यूज सब कहां करते हैं? कोई पूछ सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं घरों में कभी कभी हम डीपीसी करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स करते हैं, तो दलदल जमीन हो जाता है, तो वहां पे हम बिटुमन का यूज करते हैं। आपको शायद ना पता हो, बिटुमन पेंटिंग भी होती है, छत पे बिटुमन की पेंटिंग होती है, दीवार के बाहरी सतह पर बिटुमन की पेंटिंग होती है, समझ गए? बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे बिटुमन की पेंटिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पे हम बिटुमन की पेंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा चीजों के बारे में और नहीं बताएंगे, इतना इनफ है। अगर आप एक दो पॉइंट और लिखना चाहें तो जैसे बिटुमन, बिटुमन को आप खा सकते हैं। बिटुमन को अगर आप गलती से खा लेते हैं एक दो चम्मच, आधा चम्मच, तो अब बिटुमन विषैला नहीं होता, बिटुमन से आपकी मौत नहीं होगी, लेकिन कोलतार बहुत विषैला होता है, खा लेंगे तो मर जाएंगे तुरंत, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? मिनरल्स वगैरह की मात्रा काफी ज्यादा होती है, ठीक है, खा लेंगे तो इसको मर जाएंगे बिल्कुल। हालांकि वो चीज करना नहीं है, लेकिन जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया हूँ, ये बहुत ज्यादा विषैला होता है कोलतार। और बिटुमन क्या होता है? बिटुमन विषैला नहीं होता, क्योंकि बिटुमन को हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग बिटुमन को बनाते हैं। कोलतार क्या होता है? अपने नीड के अकॉर्डिंग को हम बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ नेचुरल चीजें रह ही जाती हैं, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपके लिए एनफ है, इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने डिफरेंस था वो बता दिया। एक दो डिफरेंस और है, कोलतार में क्या होती है? कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, बिटुमन के कार्बन की मात्रा कम होती है। ये सब हम आपको बाहर ही बता दिए थे जब ये चीजें पढ़ा रहे थे हमने तभी आपको सारी चीजें बता दी थी कि कैसे 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 क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। अभी अगले लेक्चर में जब भी हम आपको पढ़ाएंगे, अगला लेक्चर नंबर 13 जब होगा, तो हम क्या करेंगे? बिटुमन की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, और बिटुमन के शायद 9 टेस्ट होते हैं, 9 या 10 टेस्ट होते हैं। 10 आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में 4 ही 5 टेस्ट हैं जो मेन टेस्ट हैं, तो उन टेस्ट के बारे में बता देंगे। एग्रीगेट के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे इंपैक्ट हो गया, क्रशिंग हो गया, स्ट्रेंथ के लिए हो गया, तो उन टेस्ट के बारे में आपको बता देंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।